नाउ आप ये आर्टिकल देख पा रहे होंगे, चाइना की एफडीआई नेगेटिव में चली गई है। पिछले कुछ सालों में चाइना की जो एफडीआई है वो आसमान छू रही थी, लेकिन इस साल के थर्ड क्वार्टर में चाइना की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माइनस में जा चुकी है, जिसकी वजह से चाइना के इकोनॉमी को एक बड़ा झटका लगा है। क्योंकि जितना एफडीआई भारत को एक साल में मिलता था, उतना एफडीआई तो चाइना एक क्वार्टर में ही बना लेता था। लेकिन अब ऐसा क्या हो रहा है कि चाइना की एफडीआई माइनस में चली गई है, और चाइना की एफडीआई नेगेटिव होने से भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या इसका फायदा भारत को होगा? जो विदेशी कंपनियां चाइना से अपना बुरिया बिस्तर बांध कर जा रही है, क्या वो भारत में आएगी? जो कंपनियां अब चाइना में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है, क्या वो अब भारत में इन्वेस्ट करेगी? तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। नाउ आप अपने स्क्रीन पर द इकोनॉमिक टाइम्स की आर्टिकल देख सकते हैं। एफडीआई इनटू चाइना टर्न्स नेगेटिव फॉर फर्स्ट टाइम। जी हाँ गाइस, पहली बार चाइना का एफडीआई माइनस में गया है। अपने स्क्रीन पर आप ये ग्राफ देख पा रहे होंगे। 1998 से लेकर अब तक चाइना की जो एफडीआई थी वो कभी माइनस में नहीं गई थी, लेकिन 2023 के थर्ड क्वार्टर में चाइना की एफडीआई माइनस में जा चुकी है, और ये डाटा वर्ल्ड इन्वेस्टर को हैरान कर रही है। देखिए गाइस, मैं आपको सरल भाषा में बताता हूँ। चाइना का एफडीआई नेगेटिव होने का मतलब साफ है कि विदेशी कंपनी चाइना में अब अपना इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, और सभी विदेशी कंपनियां चाइना से बुरिया बिस्तर बांधकर अब चाइना को छोड़कर जाना चाहती है। और ये सारी कंपनियां एक ऐसे देश की तलाश कर रही है जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके, और भारत इसमें खड़ा उतर रहा है। और ये सारी कंपनियां भारत की ओर रुख कर रही है, क्योंकि भारत विश्वास के लायक है, और भारत ने पीएलआई स्कीम के जरिए विदेशी कंपनी को छूट भी दिया है। दूसरी ओर चाइना और अमेरिका का जो रिलेशनशिप है वो लगातार खराब होते जा रहा है, और चाइना के अंदर जितनी भी अमेरिकन कंपनी है वो एक अल्टरनेटिव ढूंढ रही है चाइना का। और भारत इन सारी कंपनी को आमंत्रित कर रहा है कि आप भारत आइए, भारत में अपना इन्वेस्ट कीजिए। अगर अमेरिका चाइना के साथ ट्रेड करना बंद कर देगा तो अमेरिका के जो भी एंग्लो कंट्री हैं वो भी चाइना के साथ ट्रेड करना बंद कर देंगे। अब ऐसा नहीं है कि चाइना से ट्रेड बंद करने के बाद वो अपना नुकसान करेंगे, उनको नुकसान ना हो इसलिए वो चाइना का अल्टरनेटिव खोज रहे हैं। और ज्यादातर कंपनी भारत आना चाहते हैं, और भारत का अमेरिका और यूरोपीय कंट्री सभी के साथ रिलेशनशिप काफी अच्छा है। गाइस, चाइना की एफडीआई का नेगेटिव में जाना, इसका मतलब साफ है कि चाइना को नुकसान हो रहा है, और चाइना को अगर नुकसान हो रहा है तो इनडायरेक्टली भारत को इसका फायदा होगा, क्योंकि अब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि भारत आज के टाइम में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्री है। 2014 के पहले हम जीडीपी के मामले में 10 नंबर पर थे, लेकिन अब जल्द ही हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक बनने वाले हैं। अभी भारत इकोनॉमी के मामले में 5वें नंबर पर है। ऐसे में जितनी भी बड़ी कंपनी है वो भारत में अपना इन्वेस्ट करना चाहती है। यूएस ने तो अपने इन्वेस्टर पर रेस्ट्रिक्शन भी लगा दिया है कि वो चाइना में अपना इन्वेस्ट ना करें। इधर भारत ने भी चाइनीज चीजों पर लगातार बैन लगाया है, चाहे चाइनीज ऐप हो या फिर चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। चाइना के हर चीज पर भारत बैन लगा रहा है, जिसका असर चाइना के जीडीपी पर हो रहा है। कोविड-19 के बाद से तो पूरी दुनिया ने चाइनीज चीजों को यूज करना कम कर दिया है, क्योंकि कोरोना महामारी का कारण चाइना था। चाइना से ही कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला था, जिसके बाद ज्यादातर कंट्री चाइना से हिट करने लगी। दूसरी तरफ चाइना में प्रॉपर्टी क्राइसिस चल रहा है। कोरोना वायरस के पहले तक तो चाइना पूरा ग्रो किया, लेकिन कोरोना वायरस के टाइम में जब चाइना की जीडीपी गिरी, चाइना का ग्रो गिरा, उसके बाद से चाइना कभी उठ नहीं पाया। लेकिन भारत अपने लाख खामियों के बाद भी लगातार ग्रो कर रहा है। जहाँ एक और पूरी दुनिया क्राइसिस की मार झेल रही है, दूसरी ओर भारत लगातार ग्रो कर रहा है, और पूरी दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्री बन चुका है भारत। चाइना में जो भी विदेशी कंपनी थी उनका प्रॉफिट 10.5% नीचे गिर चुका है, और जाहिर सी बात है कि किसी भी कंपनी को अगर चाइना में लॉस होगा तो वो क्यों चाइना में अपना इन्वेस्ट करेगी। इसी बीच चाइना ने एक न्यू मैप जारी करके अपने चारों ओर के पड़ोसी कंट्री के जमीन को अपना हिस्सा बताया। उसके बाद चाइना के जितने भी पड़ोसी कंट्री हैं वो भी चाइना से हेट करने लगे, और चाइनीज चीजों को अपने देश में कम इम्पोर्ट करने लगे। विदेशी कंपनियां चाइना में जो भी प्रोडक्ट बनाती थी वो चाइना के अलावा दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट करती थी। लेकिन अगर कोई कंट्री चाइनीज चीजों को इम्पोर्ट नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि ये कंपनियां ठप पड़ जाएगी। और यही कारण है कि चाइना में जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं उनको नुकसान हो रहा है, और इसीलिए ये विदेशी कंपनियां चाइना में इन्वेस्ट ना करके उल्टा अपने पैसे को निकाल रही है। यही सब कारण है कि चाइना की जो एफडीआई है वो नेगेटिव में जा चुकी है। अब आपके मन में एक और सवाल होगा गाइस कि चाइना की जो इकोनॉमिक है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो चाइना की अगर एफडीआई नेगेटिव में चली भी गई तो चाइना को इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो गाइस, यहाँ पर आपको बता दें कि किसी भी देश की इकोनॉमिक में एफडीआई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज जो आप चाइना की इकोनॉमी देख रहे हैं इसमें एफडीआई का बड़ा हाथ है। अगर चाइना में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आता तो चाइना इतना ग्रो नहीं कर पाता, लेकिन अब तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चाइना की इकोनॉमी अब ट्रबल कर रही है, जिसका फायदा भारत को होगा, क्योंकि भारत ईमानदारी से काम कर रहा है। अगर भारत की एफडीआई की बात करें तो 2021 में हमारी एफडीआई 44 बिलियन डॉलर के आसपास थी, जो कि 2022 में बढ़कर 49.9 यानी कि लगभग 50 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। 2023 के फाइनेंशियल ईयर का एफडीआई रिपोर्ट आना अभी बाकी है। आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे कि चाइना का एफडीआई क्यों नीचे गया है और इससे भारत को क्या फायदा होगा। अब ये चीज आगे देखने को मिलेगा कि चाइना अपनी एफडीआई को कैसे सही करेगा, और क्या भारत अभी इसका फायदा उठा पाएगा। क्या 2023 के आने वाले रिपोर्ट में भारत की जो एफडीआई है वो 2022 के एफडीआई से अधिक होगा? तो ये सारी चीजें आगे जानने को मिलेगा। अगर इससे रिलेटेड कोई बिग अपडेट आता है तो मैं उस पर एक और वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।